हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक तंवर और आज हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट, जिसे लिखा है नथानियल हॉथॉर्न ने। तो इनकी जो कहानी है ये इंसानी प्रकृति के ऊपर है, एक तरीके से ह्यूमन नेचर की स्टडी है और ये एक्सपोज करती है कि ह्यूमन नेचर के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं और उनमें से बहुत सारी कमज़ोरियां इनकॉरिजिबल है। INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल मतलब जो ठीक नहीं हो सकती, जो सुधर नहीं सकती। एवरी ओल्ड पर्सन वॉन्ट्स टू शो हिमसेल्फ एज यंग, हर बूढ़ा आदमी अपने आप को जवान दिखाना चाहता है। सेक्स इज एन इंस्टिंक्ट विच हॉन्ट्स एवरी मैन, सेक्स एक ऐसी अंदर की प्रवृत्ति है जो हर एक आदमी के अंदर ही अंदर घूमती है और उसके अंदर हॉन्ट करती है। हॉन्ट वैसे कोई डरावनी चीज़ आपका पीछा करती है, उसके लिए यूज़ में आता है। तो ये स्टोरी यही एक्सपोज करती है कि इंसानी प्रकृति की क्या वीकनेस है और राइटर उसे इनकॉरिजिबल बता रहा है। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसको डॉक्टर हेडिगर कर रहे हैं। डॉक्टर हेडिगर का जो एक्सपेरिमेंट है उसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हेडिगर का इनविटेशन है अपने 4 दोस्तों को, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। डॉक्टर हेडिगर एक बहुत ही स्ट्रेंज आदमी थे, बहुत ही विचित्र आदमी थे। उनके अंदर कुछ प्रकार की इसेंट्रिसिटीज थी। इसेंट्रिसिटीज का मतलब होता है सनकीपन, पागलपन, दीवानापन था, जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहते थे, उस अपने सनकीपन को। उनके पास एक वंडरफुल लिक्विड था, एक बड़ा ही चमत्कारी लिक्विड था जिसका इफेक्ट वो देखना चाहते थे, उसको ऑब्जर्व करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें ज़रूरत थी कुछ लोगों की जो कि इस पर्पज़ में उनके काम आए, इस उद्देश्य में उनके काम आए, इस एक्सपेरिमेंट में उनके काम आए। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जवानी से जुड़ा था लोगों की, इसीलिए उन्हें दोनों ही चाहिए थे, आदमी और औरत, और बूढ़े लोग चाहिए थे। तो उन्होंने इनवाइट किया अपने 4 दोस्तों को, जिनमें से एक महिला थी। डॉक्टर हेडिगर ने एक्सपेरिमेंट किया अपने स्टडी चैम्बर में। तो उन्होंने चारों बूढ़े लोगों को अपने स्टडी चैम्बर में बुलाया। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें डॉक्टर हेडिगर है और वाटर ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ, जवानी का जो झरना है उसका पानी है। डॉक्टर हेडिगर के पास में एक वंडरफुल लिक्विड है जिससे कि वो ऐसा सोचते हैं कि इससे रिवाइव हो सकता है, पुनर्जीवन मिल सकता है बूढ़े लोगों को। और जितनी भी विदर्ड चीज़ें हैं, विदर्ड का मतलब होता है मुरझाई हुई, WITHERED, जो मुरझाई हुई चीज़ें हैं वो फिर से जवान हो जाएंगी और एकदम फ्रेश हो जाएंगी। जो लिक्विड है वो एक वाटर है, फाउंटेन ऑफ यूथ का, एक यौवन का झरना है जिसमें से जो पानी बहता है वही पानी है ये लिक्विड। डॉक्टर हेडिगर सबसे पहले बताते हैं कि भाई उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सिल्विया वार्ड, और वो उससे शादी करने वाले थे पर कर ना सके, और वो मर गई अपनी ब्राइडल ईव पे, मतलब जिस शाम को शादी होने थी उसी दिन ही, उसी शाम ही उसकी डेथ हो गई। इस लेडी ने डॉक्टर हेडिगर को एक गुलाब का फूल दिया था। डॉक्टर हेडिगर ने वो गुलाब रखा और किसके बीच में रखा, उन्होंने एक बड़ी सी किताब थी, एक वॉल्यूमिनस बुक, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है एक बड़ी मोटी किताब, VOLUMINOUS, वॉल्यूमिनस किताब के पन्नों में रखा हुआ था। और अब ये गुलाब पूरी तरह मुरझा गया था, विदर्ड हो गया था और ड्राई हो गया था, सूख गया था। डॉक्टर हेडिगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गुलाब फिर से फ्रेश हो जाएगा, तो उन्होंने गुलाब को फेंका एक वास में, वास VASE, यानी कि कोई वास जैसे फूलदान होता है उस तरह का वास, फ्लावर वास, उसमें उसे डाला जिसके अंदर पानी था फाउंटेन ऑफ यूथ का। गुलाब थोड़ा सा स्टिर हुआ, हिला, और कुछ समय बाद जो पत्तियां थी रोज़ की वो फिर से ग्रीन हो गई, और जो पेटल्स थे, पेटल्स यानी कि उसकी पंखुड़ियाँ, PETALS, वो फिर से क्रिम्सन कलर की हो गई। क्रिम्सन एक प्रकार का लाल रंग होता है। चारों जो गेस्ट थे, फ्रेंड थे जो कि डॉक्टर के, वो सरप्राइज हो गए।
उन्होंने कहा कि ये ज़रूर कोई डिसेप्शन है, यानी कोई धोखा है, DECEPTION, या फिर ये कोई ट्रिक है। गुलाब अब उतना ही फ्रेश हो चुका था जितनी कि सिल्विया वार्ड ने जब उसे दिया था लगभग आधी सदी पहले, तब वो जितना फ्रेश था वो फिर से उतना ही फ्रेश हो गया था। आगे देखते हैं कहानी में अब क्या होता है। तो डॉक्टर हेडिगर चाहते थे इसका इफेक्ट देखना कि फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी का क्या इफेक्ट होता है बूढ़े लोगों पे। जो 4 गेस्ट जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना था, उन्होंने यही माना कि ये डॉक्टर की कोई ना कोई इसेंट्रिसिटीज़ हैं, उसका कोई सनकीपन है। पर डॉक्टर ने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि ये जो वंडरफुल वाटर है ये आपको फिर से युवा बना देगा, जितने भी बूढ़े लोग हैं उन्हें फिर से रिवाइव कर देगा। उसने 4 शैम्पेन की गिलास भरी इस वंडरफुल लिक्विड से, जिसे पिया जाना था 4 गेस्ट्स के द्वारा। फिर उन्होंने कुछ फिक्स रूल बताए, कुछ गाइडेंस दी कि इससे पहले कि आप इसको स्वेलो करो, निगल लो, मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ। आपको वर्चुअस रहना होगा। वर्चुअस का अर्थ होता है गुणी, VIRTUOUS, यानी एक अच्छा इंसान बन के रहना होगा। और विजडम, बुद्धिमत्ता के साथ एक्ट करना होगा जब आप युवा बनेंगे, जब वंडरस वाटर का आप पर असर होगा। मतलब बच्चों जैसी हरकतें मत करना, जब जवान हो भी जाओ तब भी बुद्धिमत्ता की तरीके से बिहेव करना। सारे गेस्ट ने फटाफट वो पानी पिया और अपने ग्लासेस टेबल पे रख दिए। वंडरस वाटर ने अपना इफेक्ट देना शुरू करा और जल्दी ही उनके चेहरे पर एक चीयरफुल ग्लो आ गया, एक चमक आ गई। पहले वो सब जो था, पहले समय ने उनके चेहरे पर रिंकल्स बना दिए थे, यानी कि झुर्रियाँ बना दी थी, अब वो धीरे धीरे गायब हो गई। जो विडो विचरली थी, मतलब कि एक विधवा थी उनमें से एक बूढ़ी औरत, वो फिर से एक यंग वुमन बन गई। जैसे इसका इफेक्ट देखा तो गेस्ट्स ने डिमांड करा कि और पानी चाहिए, और पानी चाहिए। डॉक्टर हेडिगर ने उनको कहा, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, मैं अभी इसका असर देख रहा हूँ फिलोसॉफिकली, यानी दर्शन शास्त्र के हिसाब से इसका असर देख रहे हैं हम। शैम्पेन की ग्लासेस को फिर से भरा गया वंडरफुल वाटर से। गेस्ट ने वो ग्लासेस लिए और उनको फिर से स्वेलो कर लिया, पी लिया, और उसका मैजिकल इफेक्ट हुआ। उनके सारे बॉडी सिस्टम फिर से रिजुविनेट हो गए। रिजुविनेट का मतलब होता है पुनर्यौवन, REJUVENATED। वो फिर से रिजुविनेटेड हो गए। लिक्विड उनके थ्रॉट्स से, उनके गलों से पास हो रहा था, साथ साथ उन पर असर हो रहा था, उनको मैजिक पावर फील हो रहा था। उन्हें फिर से जवानी का गश आया और उनकी रगों में से बहने लगी वो जवानी। और ये अपनी ज़िंदगी के सबसे प्राइम टाइम पे थे, एकदम हैप्पी टाइम पे थे, एकदम युवा हो चुके थे। इनका शरीर और इनकी आत्मा फिर से विग्रस हो गए, यानी एनर्जेटिक हो गए। विग्रस का अर्थ होता है ऊर्जामयी, VIGOROUS। उन्हें ऐसा लगा कि वो कोई न्यूली क्रिएटेड बीइंग्स हैं, कोई नए नए बने हैं। और इस न्यूली क्रिएटेड यूनिवर्स में, जैसे ब्रह्मांड भी अभी नया बना है, ऐसी फीलिंग्स उनमें आ रही थी। और ये सारे ओवर एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए, हंसने लगे जोर जोर से अपने पुराने स्टाइल के कपड़ों को देखकर, यानी पगला गए। और अनरूली बिहेवियर करने लग गए, बदतमीज़ों की तरह बिहेव करने लग गए, इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करने लग गए, गैर जिम्मेदाराना तरीके से। वो उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि उन्हें बड़े विचित्र लोग हैं। और उनमें से एक ने कोशिश की डॉक्टर हेडिगर की नकल उतारने की। वो उनको इमिटेट कर रहा था, मतलब उनकी मजाक उड़ा रहा था, उनकी नकल उड़ा रहा था। वो चिल्ला रहे थे और कमरे में लीप कर रहे थे, लीप यानी कूदने लग गए वो। विडो विचरली भी बड़े मिस्चीवियस मैरीमेंट कर रही थी, बड़े रहस्यमय तरीके से आनंद ले रही थी। और वो डॉक्टर हेडिगर को कह रही थी, मेरे साथ डांस करो। डॉक्टर हेडिगर को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कि ये कैसा बिहेव कर रहे हैं मेरे गेस्ट। जो ये लड़की है विडो विचरली, वो तो जैसे उसमें आग लग गई है पागलपन की। वो फ्लर्ट कर रही है और बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है। और इस वजह से उनको एक दूसरे के, उन्होंने लुक वापस एक दूसरे को देखा और अचानक ये लड़ने लग गए, अजीब सा बिहेव करने लग गए, एक दूसरे के गले पकड़ लिए। और तभी उनका जो यौवन है वो वापस चला गया, उनकी जवानी चली गई और वो फिर से बूढ़े हो गए।
इस प्रकार से डॉक्टर हेडिगर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, पर इसका अंत बड़ा दुखदाई रहा। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और लिटरेचर के टॉपिक्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।